दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के ऊपर ये इल्जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि 5 करोड़ रुपए देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़ा इल्जाम है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक तस्वीर आते हुए दिखाई दी जहां पे बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो जारी की है, जहां पे आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है विनोद तावड़े के ऊपर कि यही होटल है जिसके अंदर वो पूरा प्लान कर रहे थे कि कैसे वोट खरीदे जाए। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, बहुजन विकास अघाड़ी के नेता क्षितिज ठाकुर ने यह आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, जिसकी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। इसे लेकर राहुल गांधी का भी बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया। सुप्रिया शिनेत जो कि कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है, चुनाव आयोग से सवाल पूछते हुए नजर आई। लेकिन सबसे पहले दैनिक भास्कर इस पूरे मामले को लेकर क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि आपको पूरा मामला क्लियर हो जाए कि आखिरकार हुआ क्या। दैनिक भास्कर दोस्तों लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, कटिंग मैंने नीचे लगा दिया आपके मोबाइल स्क्रीन पे। मुंबई के उपनगर विरार के होटल में चुनाव आयोग के अफसरों ने तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपए और कागजात बरामद किए। इसका वीडियो भी सामने आता हुआ दिखाई दिया। तो साफ है दोस्तों, दैनिक भास्कर में यह बताने की कोशिश की गई कि तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपए बरामद किए गए और साथ ही साथ कागजात भी कुछ बरामद किए गए हैं। ये तो दैनिक भास्कर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बात की जाए, नवभारत टाइम्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्षितिज ठाकुर जो कि बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि होटल भी इस पूरे मामले में मिला हुआ था। होटल की भी मिली भगत थी। क्षितिज ठाकुर ने बताने की कोशिश की, जैसे ही विनोद तावड़े होटल के अंदर पहुंचे, होटल का सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया और कई घंटों तक बंद रहा ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो सके, किसी भी बात का सबूत ना रहे। ये क्षितिज ठाकुर इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए विनोद तावड़े और साथ ही साथ होटल पर। आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है नवभारत टाइम्स का, जहां से मैं खबर बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बात की जाए दोस्तों, क्षितिज ठाकुर ने यह भी बताया कि रिक्वेस्ट की उन्होंने होटल का जो भी मैनेजमेंट था उससे कि फिर से सीसीटीवी कैमरा ऑन किया जाए और साथ ही साथ एक तस्वीर भी आते हुए दिखाई दी, जहां पे कहा जा सकता है बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद हैं। और वहां पर देखा जा सकता है, वीडियो के अंदर स्क्रीन पे लगा हुआ वीडियो आप देख सकते हैं, पैसा भी दिखाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। यानी कि यहां पर सीधा सीधा पैसा भी है, विनोद तावड़े भी मौजूद हैं और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जो कि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने विनोद तावड़े को रंगे हाथों पकड़ा है और पैसा भी कैमरे पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये छोटी सी क्लिप मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसके आधार पर बीजेपी पे इल्जाम लग रहे हैं कि पैसे देकर वोट खरीदने की महाराष्ट्र चुनाव में कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा, इसी वीडियो के आधार पे विनोद तावड़े के ऊपर इल्जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है पैसे देकर वोट खरीदने का। अब अगर बात की जाए, खबरों में कई ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि विनोद तावड़े के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने ही गेम किया। यानी कि बीजेपी में ही कोई था जिसने क्षितिज ठाकुर को कॉल किया और ये सारा मामला बताया कि ऐसा होने वाला है। एक होटल में विनोद तावड़े जाएंगे और पैसा बांटने की कोशिश करेंगे, जो कि खुद क्षितिज ठाकुर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बिना देरी के, कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हुए नजर आई। सुप्रिया शिनेत जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि आखिरकार चुनाव आयोग क्या कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा। चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्षता और कुछ घंटे पहले वोटिंग शुरू होने से यह डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनके मताधिकार का यह अवमानना, यह अवहेलना बिल्कुल ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी ज्यादा क्लोज और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसे लेकर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है 2 सवाल अपने ट्वीट में। मोदी जी, या 5 करोड़ किसके सेफ में निकला है? जनता का पैसा लूट कर आपको किसने टेम्पो में भेजा? तो यहां पे साफ है, राहुल गांधी ने अडानी की बात कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके सेफ से
ये पैसा निकला है। कल ही राहुल गांधी की एक वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी थी दोस्तों, जहां पे वो सेफ की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये सेफ की अगर बात की जाए दोस्तों तो बीजेपी से ही शुरू हुआ है। ये सेफ जो वर्ड शुरू हुआ है बीजेपी से ही शुरू हुआ है। बीजेपी नारा देते हुए दिखाई देती है, एक है तो सेफ है। कांग्रेस ने बता दिया कि सेफ का मतलब क्या है। ये एक इंग्लिश वर्ड है। सेफ का मतलब होता है तिजोरी, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। तो सेफ कौन है? अडानी जी बीजेपी के राज में सेफ है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तिजोरी किसके पास है, वो भी अडानी जी के पास ही है। राहुल गांधी की एक वीडियो भी सामने आते हुए दिखाई दी थी, जिसे लेकर राहुल गांधी ने आज ट्वीट में तंज मारने की कोशिश की है। ये जो मामला सामने आता हुआ दिखाई दिया कि आखिरकार ये पैसा किसके सेफ से निकला है, वही सेफ जिसे लेकर कल राहुल गांधी की वीडियो वायरल होते हुए दिखाई दी थी, और साथ ही साथ किसने टेम्पो भर के ये पैसे भेजे। दो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तंज में पूछते हुए राहुल गांधी नजर आने इस पूरे मामले को लेकर साफ है दोस्तों। एक तरफ विपक्ष ये इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रही कि विनोद तावड़े वोट खरीदने की कोशिश कर रहे थे। खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दिया कि 9 लाख रुपए चुनाव आयोग के अफसरों ने विनोद तावड़े के कमरे से जब्त किए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि 5 करोड़ रुपए बांटने की कोशिश की गई थी। विनोद तावड़े दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, मैं तो दरअसल मीटिंग करने आया था, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया था, अपनी टीम से मिलने आया था और सबको रूल बताने आया था, जो भी चुनाव आयोग की तरफ से रूल आते हैं चुनाव को लेकर। और दूसरी तरफ विपक्ष ने ये बताने की कोशिश की दोस्तों कि वोट खरीदने की कोशिश की गई विनोद तावड़े की तरफ से। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी खबर को, जो कि महाराष्ट्र से सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जहां पे बड़ा इल्जाम लगता हुआ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पर दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय इस खबर को लेकर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।